इसमें बड़ा बड़ा है पूरा। एक डिब्बा एक डिब्बा एक तालाब के लिए। शुक्रवार की सुबह एक मछली फर्म का मालिक उस वक्त हैरत में पड़ गया जब अचानक उसके 10 एकड़ में जो फैले फर्म में मछलियां एकाएक मरकर तालाब में तैरने लगी। मतलब मरने के बाद तालाब में उफलने लगी। वो सुबह को घूमने के लिए निकला था, टहलने के लिए निकला था, निरीक्षण कर रहा था, तभी देखा कि मछली एकाएक मर गई है और तालाब में तैर रही है। क्या है पूरा मामला कि कैसे एकाएक वो मछली मर जाती है, वो कुछ नहीं समझ पाया। उसको एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया। वो सोचा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों होगा। मेरे साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए खुद जो मालिक है संतोष देवांगन, वो है, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिरकार क्या है पूरा मसला। क्या किसी ने पॉइजन मिला दिया था उसके फर्म में जिसकी वजह से मछली जो है सारे मर गए, और कितने का इस पूरे मसले में उसको नुकसान हुआ है हम जानेंगे। पहले अपना नाम बता देंगे और कब हुआ था और क्या है पूरा वाक्य। मेरा नाम संतोष देवांगन है और मैं 10 एकड़ में मछली पालन का कार्य करता हूँ पिछले 2 साल से। और 14 तारीख की रात में मध्य रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे तालाब में जहर का बाटल फेंक दिया था, जिससे मैं सुबह टहलने निकला तो मैं देखा कि मछलियाँ क्यों तैर रही है, मर रही है। तो पता चला कि डब्बा मिला तो मेरे को समझ आया किसी ने जहर डाल दिया है। उसके बाद मैं अपने टेक्नीशियन को बुलाया, पता किया कि हो क्या रहा है करके, तो बताया भैया इसमें जहर डाल दिया गया है, इसी कारण मछलियाँ मर रही हैं। आप कितना बड़ा आपका फर्म है, कितने की लागत से आपने पालन किया था मछली का, कब किया था और कितने की लागत लगी होगी लगभग? पिछले 2 साल से मैं इस फार्म में काम कर रहा हूँ। मेरा लागत लगभग 50-60 लाख रुपए का है। और इसमें 9-10 प्रकार की मछलियाँ मैं पालन कर रहा हूँ। और जहर डालने के बाद मेरे तालाब पे पूरा मछलियाँ मर गई हैं। जैसे आपने बताया कि पॉइज़न का बॉटल आपने देखा, कौन सा वो पॉइज़न था? और ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि फर्म में अलग अलग पार्ट में तालाब है, छोटे छोटे तालाब जैसे बनाए गए, सारे में उसने पॉइज़न डाल दिया था। कौन सा पॉइज़न था? सारे में तो नहीं डाले थे, 3 तालाब में डाला गया है पॉइज़न। और तीनों तालाब के मछलियाँ लगभग मरी गई है पूरा। और पॉइजन तो खैर मैं नहीं जानता कि वो है, लेकिन कीटनाशक इतना बोलता हूँ कि कीटनाशक दवाई है वो। जैसे देवांगन जी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? कोई अपना हो सकता है, किसके ऊपर शक है, क्या लग रहा है, कौन ऐसा कर सकता है? अब शक तो किसके ऊपर, जब देखे नहीं तो शक तो नहीं वो कर सकते, लेकिन जहाँ से दवाई लिया गया है वहाँ पता करने से अपने को मिला है कि दवाई वही दुकान से निकला है। और इसको जांच के लिए हम थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है। अब ये जांच पुलिस वालों के उसमें चल रहा है। जिस तरीके से पॉइजन डाला गया, आपको लग नहीं रहा है कि कोई जानकार होगा या जानबूझ के इस वारदात को अंजाम दिया? नहीं, जो भी डाला है वो जानकार आदमी है और ये अंजाम को दिया है तो वो सोच समझ के ही दिया है वो। अच्छा, अभी कितने की संख्या में मछली मरे हैं और कितनी नुकसान हुई होगी जितने मछली मरे? अभी तो नुकसान का आंकड़ा अपन 40 से 50 लाख के बीच में देख रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है और बढ़ जाए ये। थाने वाने में शिकायत की? थाना में शिकायत कर दिए हैं। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोल रहे हैं अब FIR करके अपना जांच चालू कर देंगे करके। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ इस फर्म के नगरी बुढ़ाराव पारा में इसका फर्म है, संतोष देवांगन जिनका नाम है, और वही इस फर्म के मालिक। उन्होंने बताया कि गुरुवार की मध्य रात्रि, मतलब देर रात, ये जो वारदातें होती है, सुबह उनको पता चलता है कि मछलियाँ उनके तालाब में, मतलब उनके जो फर्म में मर रही है। जब वो देखा तो उनको पॉइजन का बॉटल भी मिला। इस पूरे मसले में उनके 30 से 35 लाख नुकसान होने का अनुमान है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। इस पूरे मसले में हालांकि उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मसले में क्या हल निकल कर आता है और क्या इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलेगा। सर, बुढ़ाराव पारा में एक फर्म में मछली मरने की जो घटना सामने आई है, कई सारी मछलियां मर गई है। प्रारंभिक दृष्टि कहा यह जा रहा है कि वहाँ पॉइजन डाला गया था। क्या कुछ मसला है और इस पर पुलिस कहाँ तक पहुँची? अभी कल शिकायत आया था कि संतोष देवांगन के द्वारा कि उसके तालाब पर किसी प्रकार का पॉइजन डालने हैं और जिससे उसकी मछलियों को नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जांच में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके द्वारा मतलब तालाब में पॉइजन डाला गया है और इसमें किसका हाथ हो सकता है। इस थोड़ा जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, मौके पर आप भी पहुँचे, कहाँ कुछ लग रहा है पूरा मामले को देख के तो लगता है कि किसी ने तालाब में कुछ अनहोनी हरकत की हुई है
लेकिन इसमें अभी कहना कुछ भी जांच के ठीक बाद ही नहीं, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा।